स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डायनासोर्स के बारे में। वो भी कहां? भारत में नर्मदा वैली में डिस्कवरी हुई है। 265 से एग्स से भी ज्यादा अंडों की डिस्कवरी हुई है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से कुछ फॉसिलाइज्ड हैं और कुछ नॉन फॉसिलाइज्ड भी हैं, कुछ फर्टिलाइज्ड एग्स भी हैं। तो क्या ये जो एग्स की डिस्कवरी हुई है, और मैं आपको बता दूं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यहां पे एग्स की डिस्कवरी हुई। इनफैक्ट नर्मदा वैली को अगर हम देखें तो हॉटस्पॉट भी माना जाता है डायनासोर्स को लेके। तो ये जो डिस्कवरी हुई है, क्या ये बताता है कि दोबारा डायनासोर्स वापस आ सकते हैं या नहीं? वेल, इसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा इंटरेस्ट जाग गया है, क्योंकि इतने सारे अंडे एक साथ मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। साथ साथ ये बताता है कि कैसे हमारा जो जो एवोल्यूशन हुआ है उसके राज खुलेंगे थोड़े बहुत, और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में भी समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये डिस्कवरी बड़ी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। तो पेलियंटोलॉजिस्ट जो लोग काम करते हैं फॉसिल्स पे और जो आपके जो ओल्ड एज रिलेटेड जो डिस्कवरीज होती हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है 92 डायनासोर नेस्टिंग साइट, जहां पे 265 तो फॉसिल एग्स मिले, उससे और कुछ 10-15 एक्स्ट्रा थे जो ज्यादा डिस्ट्रॉयड थे। और ये मिला है कहां पे? धार रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा वैली। और ये जो एग फॉसिल्स हैं दे आर ऑफ टाइटेनोसोर्स। टाइटेनोसोर्स जनरली जो है माने जाते हैं सबसे लंबे और सबसे बड़े स्पीशीज हुआ करते थे अपने समय में। इनफैक्ट दे वर बिगर देन वेल्स। तो ये डिस्कवरी बड़ी शॉकिंग डिस्कवरी है, बिकॉज एक जगह इतने सारे अंडे मिलना जो है बड़ा क्यूरोसिटी जगा देता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो ये रिसेंट डिस्कवरी है ये बताता है कि जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया है इसके पास काफी ज्यादा ट्रेमेंडस पोटेंशियल था डायनासोर फॉसिल को लेके, और ये खासकर उनके बिहेवियर और डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, साथ साथ नेस्टिंग बिहेवियर के बारे में भी, कि ये लोग कैसे बिहेव करते थे, क्या खाते थे, और फिर एक्सटिंक्ट क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा बेहतर समझने को हमें यहाँ पे मिलेगा। और खासकर बात यह है कि हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि फिर ये एक्सटिंक्ट क्यों है। जब इतनी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन थी इस रीजन में, तो एक्सटिंक्ट कैसे हो गए ये लोग? तो उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, बट थोड़ा टाइटेनोसोर्स के बारे में भी समझते हैं और नर्मदा वैली के बारे में भी समझेंगे कि नर्मदा वैली में ऐसा क्या था जो इतना ज्यादा हॉस्पिटेबल बनाता है इनको। तो फाइंडिंग सजेस्ट करती है कि टाइटेनोसोर जो है वो इस एरिया में काफी लंबे एरिया में ये लोग घूमते थे, और यहाँ पे इसीलिए इन्होंने अपनी नेस्टिंग साइट्स भी बना रखी थी। और जो लीड रिसर्चर है इस डिस्कवरी के, हर्ष धीमान, उन्होंने बताया कि जो ये एग्स मिले हैं दे शो द साइंस ऑफ बोथ हैचिंग एंड नॉट हैविंग बीन हैच्ड। मतलब कुछ तो हैच हो चुके, मतलब कुछ तो जिंदा हो गए थे, घूम रहे थे इधर उधर, बट ऑब्वियसली अभी कोई लिविंग तो हमें मिला नहीं अनटिल अनलेस हमें कोई ऐसा सीक्रेट वर्ल्ड मिल जाए जुरासिक पार्क जैसा या जुरासिक वर्ल्ड जैसा, तो बात अलग है। बट ही इन्फॉर्म कि ऐसे कोई बोन्स डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन इसके लिए माइक्रो सीटी स्कैन करना पड़ेगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बट साथ साथ जब ये डिस्कवरी हो रही थी वहां पे उनके लिए, रिसर्चर्स के लिए काफी डिफिकल्टियां भी आई, क्योंकि टाइटेनोसोर्स आप वैसे भी देखिए कि जो लार्जेस्ट डायनासोर्स हुआ करते थे अपने समय पे, ठीक है, उनकी 92 साइट्स को डिस्कवर करना काफी ज्यादा मैन पावर लगता है। और ये लमेटा फॉर्मेशंस बोला जाता है नर्मदा वैली में, जहां पे ये जो आपके लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं उसमें इनको डिस्कवर किया गया है। एंड रिसर्चर्स जो थे दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि वहां के जो काफी सारे गांव वाले लोग थे वो काफी नाराज थे, क्योंकि देखिए हर जगह ना लोकल कल्चर में अलग अलग प्रथाएं होती हैं, अलग अलग उनके विश्वास होते हैं, जिसकी वजह से वो अलाउ नहीं कर रहे थे ये। स्पेशली जो अखाड़ा जगह है जहाँ पे जो टीम है डिस्कवरी कर रही थी उसको, जो रिसर्च कर रही थी, खुदाई कर रही थी, तो उनको करने के लिए काफी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। तो इससे काफी ज्यादा जो आप देख सकते हो कि इश्यूज भी हुए स्टडी करने में। तो 5 लोकेशंस में डिस्कवरी हुई है: अखाड़ा, धोलिया, रायपुरिया, झबुआ एंड जमनियापुरा एंड पदलिया। टोटल 92 नेस्ट ऑफ एग्स मिले हैं, जिसमें लगभग 256 से 265 के आसपास अंडे मिले हैं। तो जो अपर क्रिटेशियस पीरियड माना जाता है लमेटा फॉर्मेशन का, जो लगभग 5000 किलोमीटर कवर करता है वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया का, जिसमें मेजरली नर्मदा वैली आती है, वहां पे डायनासोर के रिमेन्स मिले। तो आपने शायद इसके बारे में थोड़ा सुना भी होगा, पहले जाना भी होगा कि यहाँ पे क्यों आए हैं, बट उसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो टाइटेनोसोर्स कुछ ऐसे दिखते थे। अब ऑब्वियसली हमें रियल में तो नहीं पता, जितनी हमने फॉसिल स्टडी करी है और जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, उसके हिसाब से ये माना जाता है इनकी जो गर्दन थी वो बड़ी लंबी होती थी। तो हो सकता है पॉसिबली आज के टाइम पे जो मॉडिफाइड जिराफ हैं वो कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स हुआ करते थे टाइटेनोसोर्स, क्योंकि ये सौरोपॉड इनको बोला जाता था बिकॉज इनके लार्ज साइज, लॉन्ग नेक एंड टेल थे।
4 पैर पे चलते थे, हार्बीवोरस डाइट था, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके जिराफ भी ऐसे ही जो है हार्बीवोरस होते हैं। एंड लेट जुरासिक एपॉक लगभग 165 से 145 मिलियन साल पहले तक के लोग रहते थे, और ये 66 मिलियन ईयर्स अगो तक आके सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे जो माना जाता है कि दे वॉक्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कुछ तो इतने बड़े थे कि उनको मॉडर्न वेल से भी आप जो कह सकते हो, साइज उनका बहुत बड़ा था। तो अबाउट 40 स्पीशीज जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है विद फॉसिल डिस्कवरी रेंजिंग ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में मिले हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अंटार्कटिका में क्यों नहीं मिले और बाकी सारी जगह क्यों मिले हैं। और जैसे मैंने बताया कि हार्बीवोरस थे एंड जनरली इनका जो वर्टिब्रे था उनका हनी कोम्ब लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर था। तो इसके बारे में और बात करेंगे कि और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में पता चलेगी आपको कि ये बड़े ही नॉन सीरियस टाइप के पेरेंट्स हुआ करते थे। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच 3 चालू होने वाला है 31 जनवरी को। अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं, कोड यूज कर सकते हैं आप डीप लाइव 18,999 में, जहां पे मैं आपको ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा, और डीप लाइव कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जहां पे अगर आपकी कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम डायरेक्टली बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड। तो टाइटेनोसॉर्स के बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि बड़े इनअटेंटिव टाइप पेरेंट्स थे, अंडे को बेसिकली छोड़ के चले गए, फिर वो बच्चा अपने आप ग्रो करेगा, उसका बेसिकली जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेस्ट जो पाए गए हैं, टाइटेनोसॉर्स पॉसिबली लेड एग्स इन मार्शी फ्लैटलैंड, जो दलदली एरिया था, और वहां पे इन अंडों को ये दबा देते थे और उसके बाद बेबीज को छोड़ देते थे कि वो अपने आप ग्रो करेंगे। तो आज के टाइम के जो बर्ड एंड क्रोकोडाइल अगर आप कह सकते हो, वो इतने केयरलेस नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जिबिट करता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड नेस्टिंग एंड क्रोकोडाइल नेस्टिंग। लेकिन आज के जो है वो बड़े आप कह सकते हो सतर्क रहते हैं और बड़े अग्रेसिव होते हैं अगर आप उनके अंडों के आसपास जाते हो। एंड दे बोथ इंक्यूबेट देयर एग्स अंटिल दे हैच सेफली, अनलाइक द टाइटेनोसॉर्स। अदर डायनासोर्स जो थे वो ऐसा करते थे, ठीक है, वो इंक्यूबेट करते थे, वहीं आसपास रहते थे जब तक उनके बच्चे बाहर नहीं निकल जाते थे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पहली डिस्कवरी नहीं है, पहले भी डायनासोर नेस्ट एंड एग्स मिले हैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बालासिनोर इन गुजरात। तो ये एरिया बड़ा हॉटस्पॉट रहा है, कौन सा, नर्मदा वैली। तो ये जो नर्मदा वैली में मिले हैं, देवर जनरली आप देखोगे 15 से 17 सेंटीमीटर के साइज के एग हैं, और इसमें एग इन एग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जो सिमिलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बर्ड्स में भी देखने को मिलेगा। और साइंटिस्ट जो है थ्योराइज कर रहे हैं दैट द रीजन में हैव वंस बीन अ होम टू अ वेरी ओल्ड रिवर चैनल। कोई पहले से यहाँ नदी बहती थी, बट उसके लिए एक एडिशनल रिसर्च करने की जरूरत है, और शायद वो नदी का चैनल है, उसमें इन्होंने अंडे डाले थे। बाद में जब नदी का चैनल खत्म हो गया, जब आप देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसमें जब ये शिफ्ट हुआ कॉन्टिनेंटल लैंडमास, तो शायद ये नया जो एक वैली बन गई, उसमें ये कहीं ना कहीं नीचे जाके दब गए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे नर्मदा वैली में जो अंडे मिले हैं, जैसा मैंने बताया साइज 15 से 17 सेंटीमीटर है, ये हॉटस्पॉट माना जा सकता है ऑफ मेजर डायनासोर एक्टिविटी, डायनासोर एक्शेल, डायनासोर एग्स, इन सारे एरियाज में मिले हैं। और ये मैक्सिमम इसी एरिया में घूमते हुए पाए गए, क्योंकि बहुत सारे लेमेटा फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया यहां ये मिले हैं। बट बात यह है कि ये जो मेजरली लेमेटा फॉर्मेशन में ये जो फॉसिल्स मिले हैं, बहुत सारे खत्म क्यों हो गए, उसका रीजन आपको पता है, जो अभी मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूं। बट अगर आप देखेंगे तो जो बात की जा रही है कि शायद यहाँ पे जो नदी बहती थी पहले, ठीक है, वहां पे इसके आसपास इन्होंने अंडे हैच किए हुए थे। बट जब ये बाद में जो ये रिफ्ट वैली बन गई, प्लेट टेक्टोनिक्स में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे जब इंडियन लैंडमास जाके टकराया, रिफ्ट वैली बन गई, तो यहाँ ये कहीं ना कहीं दब गए। बट उसके पहले भी कुछ हुआ था, और वो क्या हुआ था आप जानते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चालू हुआ मीजोजोइक एरा, उसके पहले आपने याद होगा अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी है, इंडियन लैंडमास गोंडवाना से टूट के लॉरेशिया की तरफ बढ़ा। और उसके पहले जब वो रीयूनियन आइलैंड के आसपास था, तो वहां पे एक हॉटस्पॉट था, एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ डेक्कन लावा फ्लो जिसको हम बोलते हैं, वो भी माना जा सकता है एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर दी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज डायनासोर्स एंड इनके फॉसिल्स को। क्योंकि देखिए 65 मिलियन साल के आसपास तक आते आते तो इनकी डेथ हो गई थी, और जो ड्रिफ्टिंग है ये 100 से 150 मिलियन साल पहले चालू हुई थी, लगभग 70 to 80 मिलियन ईयर्स अगो ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, डेक्कन लावा फ्लो हुआ, जो रीयूनियन हॉटस्पॉट एक्टिव हुआ, मैंटल प्लूम जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से इस सारे एरिया में काफी सिग्निफिकेंट लावा, बेसोल्टिक लावा फ्लो हुआ, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ के डायनासोर्स के फॉसिल्स डिस्ट्रॉय हो गए। इसलिए जो भी मिल रहे हैं अभी हमें, थोड़े बहुत जो प्रिजर्व रह गए, वो हमें इस एरिया में मिल रहे हैं। बाद में जब ये इंडियन प्लेट टकराई, आप जानते हैं यहाँ रिफ्ट वैली है नर्मदा और तापी की, तो उसमें डिस्कवरी की गई है।
तो एविडेंस भी अगर हम देखें, एक सपोर्टिंग एविडेंस है अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि आपको अलग अलग डायनासोर्स मिलते हैं इन दीज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, बट कुछ डायनासोर्स ऐसे हैं जो सिमिलरली पूरे हर जगह फॉसिल मिलेंगे। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे कि आज के टाइम पे इंडिया कितना दूर है साउथ अमेरिका और अफ्रीका से, बट फिर भी आप देखेंगे सिमिलर फॉसिल्स का मिलना ये इंडिकेट करता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये सारे कॉन्टिनेंट्स इंटरकनेक्टेड थे कहीं ना कहीं। तो ये डायनासोर रिमेन्स जो कई सारे जगह राजस्थान, एमपी, गुजरात, ऑल ओवर सेंट्रल और मिडिल इंडिया में जो पाए गए हैं उसके ये साइट्स हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, क्योंकि अब ये हमें आगे बताएगा कि कैसे ये इंडियन लैंडमास और शायद हो सकता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में हमें थोड़े और नए इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो इससे रिलेटेड आज का ये सवाल है कि एविडेंस क्या है फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, उसके बारे में हमें बताइए। ABCD ऑप्शन है, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन, 1 2 3 4। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए अलॉन्ग विद अदर टॉप एजुकेटर्स स्टडी IQ। यूज करें कोड डीप लाइव, जिसमें जो आपको इंस्टेंटली 18,999 में ये शाम के बैच जो है आपको मिल जाएगा। साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उसको भी एनरोल कर सकते हैं। लाइव मेंटोरशिप, बुकलेट्स, PDF मटेरियल, साथ साथ प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेंगे। और साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। Dipanshu27 सिंह मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, एंड ट्विटर एंड बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो अगले वीडियो तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मैं मिलूंगा तब नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।